स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं, हम लेट हो जाएंगे। ठीक है, 7 मिनट ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, तो आज हम अफ्रीका स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे देखो अफ्रीका, ये पूरा ये कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेजर यहाँ पे ओशंस कौन से लग रहे हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। यहाँ पे देखो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन लगता है, फिर यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशन लगता है, और यहाँ पे ऊपर देखो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, और ये यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से अलग होता है। ओके, फिर अगर हम बात करें यहाँ पे जो रेड सी दिख रही है हमें, रेड सी यहाँ पे किसको अलग कर रही है? यहाँ पे एशिया को अलग कर रही है, और यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को अलग कर रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक साइड पे रेड सी है, फिर यहाँ पे हम बात करें इस वाले कोस्ट पे, ईस्टर्न कोस्ट पे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? इंडियन ओशन मिलेगा। तो ये यहाँ पे मेजर वाटर बॉडीज हैं जिससे अफ्रीका जो है वो सराउंडेड है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो स्ट्रेट है यहाँ पे आपको मिलेगा बाब अल मंडेब। ठीक है, ये यहाँ पे किसको कौन सी वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है? यहाँ पे एक तो यहाँ पे अरेबियन सी है और यहाँ पे रेड सी है, प्लस यहाँ पे किसके बीच में लाई कर रहा है? दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में लाई कर रहा है, दैट इज बिटवीन अफ्रीका एंड ऑल्सो बिटवीन दी एशिया। ठीक है, और अगर हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किसके बीच में लाई कर रहा है? यहाँ पे यूरोप के बीच में और यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच में। ठीक है, तो दो मेजर ये स्ट्रेट्स याद रखते हैं। तो चलो अब हम इसका पॉलिटिकल मैप देखते हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मोरक्को देखते हैं। देखो मोरक्को की यहाँ पे कैपिटल क्या है? रबात। ओके, और ये मोरक्को के नीचे यहाँ पे है वेस्टर्न सहारा। इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये बाउंड्री जो है ये फिक्स्ड नहीं है, इनके बीच में डिस्प्यूट है, वेस्टर्न सहारा के बीच में और मोरक्को के बीच में। और वेस्टर्न सहारा की जो कैपिटल है यहाँ पे ला यूने है। ठीक है, फिर अगर हम और यहाँ पे राइट में चले तो यहाँ पे आपको अल्जीरिया मिलेगी। ठीक है, अल्जीरिया जो है ये आपकी जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री है अल्जीरिया। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक पोर्ट मिलेगा, और ये मतलब ये इसकी कैपिटल है अल्जियर्स, और ये क्या है? पोर्ट सिटी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको अल्जीरिया में मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑब्वियसली यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे विंटर में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की क्या खासियत होती है? विंटर में रेनफॉल। ठीक है, फिर हम इसके और राइट में आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया की यहाँ पे कैपिटल क्या है? ट्यूनिस। ठीक है, ट्यूनीशिया में ही जो अरब स्प्रिंग थी वो स्टार्ट हुई थी। तो ऐसे ही मतलब एडेड फैक्ट बता रही हूँ यहाँ पे, ट्यूनीशिया में ही जो अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई थी 2012 में शायद, तो वो इस कंट्री से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ट्यूनिस है इसकी कैपिटल, और ये देखो यहाँ पे पोर्ट सिटी है। और यहाँ पे ये सारी जो कैपिटल्स हैं या ये जो पोर्ट हैं ये अल्जियर्स और ट्यूनिस कौन से सी के, यहाँ पे कौन से सी के पास है? मेडिटेरेनियन सी के पास है। फिर हम आते हैं और राइट में, यहाँ पे आपको मिलेगा लीबिया। लीबिया में आपकी कैपिटल क्या होगी? ट्रिपोली। ठीक है, ओके, ठीक है, लीबिया में आपकी कैपिटल होगी त्रिपोली। और यहाँ पे आपको एक पोर्ट और मिलेगा, बेंगाजी पोर्ट। ठीक है, ऐसे याद रख लो कि बेंगाजी पोर्ट एक आपको लीबिया का मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर हम आते हैं यहाँ पे इजिप्ट के पास। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, फोकस्ड रहना। ठीक है, और रिपीट नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे इजिप्ट है। इजिप्ट की कैपिटल ये देखो कायरो है। कायरो क्या यहाँ पे पोर्ट सिटी है? ये पोर्ट सिटी नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे लैंड में है, कॉन्टिनेंटल साइड पे है। ओके, और यहीं पे ऊपर यहाँ पे जहाँ पे मैं ये पॉइंटर घुमा रही हूँ, यहाँ पे आपको एक और एलेक्जेंड्रिया पोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एलेक्जेंड्रिया पोर्ट मिलेगा। तो इजिप्ट की यहाँ पे कैपिटल क्या है? ये है यहाँ पे कायरो। ठीक है, और कायरो जो है यहाँ पे इसके नाइल रिवर के पास है। ठीक है, रिवर्स हम देखेंगे साथ में। फिर यहाँ पे अब नीचे आते हैं तो नीचे आपको कौन सा कंट्री मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा आपको सूडान। ठीक है, सूडान याद रखना कंट्री। सूडान जो है पहले यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हुआ करता था, ये जो आपको दिख रहा है साउथ सूडान और ये सूडान, इनके बीच में यहाँ पे डिवीजन हो गया था साउथ सूडान और सूडान के बीच में। ठीक है, फिर ये सूडान की कैपिटल यहाँ पे खार्तूम है, और यहाँ पे साउथ सूडान की कैपिटल क्या है? ज्यूबा।
ठीक है। फिर अब देखो यहाँ पे इजिप्ट जो है, इजिप्ट जैसे ही शुरू होता है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। और यहीं पे सिनाई पेनिनसुला पे आपको कौन सी पोर्ट मिलती है, यहाँ पे आपको मिलती है स्विस, यहाँ पे आपको वो मिलती है कैनाल, स्विस कैनाल, ठीक है। स्विस कैनाल के बारे में अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे शुरू हो जाता है रेड सी, तो रेड सी जब शुरू होता है तो यहाँ पे आपको इजिप्ट स्टार्टिंग में दिखता है। फिर रेड सी से कौन सी कंट्री लग रही है, यहाँ पे सूडान लग रही है, इसकी कैपिटल क्या है, खार्तूम। फिर हम आते हैं, सूडान से नीचे, यहाँ पे आपको एक कंट्री मिलेगी लंबी सी पतली सी, यहाँ पे ये है इरिट्रिया। इरिट्रिया की कैपिटल क्या है, अस्मारा। क्या अस्मारा यहाँ पे पोर्ट सिटी है, पोर्ट सिटी नहीं है अस्मारा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ये जो 3 कंट्रीज देख ली हमने रेड सी के किनारे, यहाँ पे आपको इजिप्ट मिली, यहाँ पे सूडान मिली, अब आपको यहाँ पे इरिट्रिया मिली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपका बीच में क्या आएगा, बब अल मंडेब स्ट्रेट आएगा, ठीक है। तो बब अल मंडेब अगर स्ट्रेट की बात करें तो वो किसके बीच में होगा, यहाँ पे कौन सी कंट्री है, यहाँ पे यमन है ना, यमन है, और प्लस यहाँ पे ये कौन सी कंट्री है, जिबूटी। जिबूटी की यहाँ पे बाउंड्री अगर देखें तो जिबूटी की बाउंड्री यहाँ पे किससे लग रही है, यहाँ पे बहुत छोटी कंट्री है, इसीलिए यहाँ पे इसको नोटिस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसकी बाउंड्रीज भी बता रही हूँ। ये जिबूटी है, यहाँ पे लगती है इरिट्रिया से, ठीक है। और यहाँ पे इसके राइट साइड में यहाँ पे कौन सी कंट्री है, ये लंबी सी, सोमालिया, ठीक है। जिबूटी की कैपिटल यहाँ पे जिबूटी सिटी ही है, और इरिट्रिया की कैपिटल है अस्मारा, जो कि यहाँ पे जो पोर्ट सिटी नहीं है, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ पे आपको कौन सा मिलेगा, बीच में यहाँ पे आपको मिलेगा इथियोपिया। इथियोपिया की कैपिटल क्या है, यहाँ पे एडिस अबाबा, ठीक है। अब क्या मैं ये कह सकती हूँ कि एडिस अबाबा जो ये इथियोपिया आपका कंट्री है, ये यहाँ पे इसको यहाँ पे सी साइड मिल रही है, क्या ये सी साइड है, नहीं है ना, तो ये लैंडलॉक कंट्री हुई, ठीक है, याद रखना। बिल्कुल, ये यहाँ पे ऐसे दिखेगा कि आपको बाद में आप भूल जाओगे, कि ये लगेगा कि यहाँ पे ठीक है, ये भी तो आपका कॉर्नर में ही है, तो क्या पता ये यहाँ पे सी बाउंड्री से लग रही हो, लेकिन ये सी बाउंड्री से नहीं लग रही है, ये यहाँ पे ये जो है लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये सोमालिया है, सोमालिया की यहाँ पे एक पोर्ट सिटी है, ये कैपिटल है, इसका नाम है क्या, मोगादिशु, ओके। फिर मोगादिशु आ गया आपका, मोगादिशु के बाद आपका एक, ओके। फिर यहाँ पे मोगादिशु आ गया, मोगादिशु के नीचे अगर हम जाएंगे तो देखो यहाँ पे रेड सी से ये कंट्रीज लग रही थी, इजिप्ट लग रही थी, सूडान लग रही थी, इरिट्रिया लग रही थी, जिबूटी लग रही थी, ठीक है, 4 कंट्रीज याद रखना। फिर यहाँ पे अगर हम सोमालिया की बात करेंगे तो सोमालिया आपका गल्फ ऑफ एडन से लग रहा है, ठीक है। गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को यहाँ पे अलग करती है आपका बब अल मंडेब स्ट्रेट। फिर सोमालिया में आते हैं, यहाँ पे मोगादिशु कैपिटल है, नीचे आते हैं यहाँ पे केन्या शुरू हो जाता है, केन्या की कैपिटल क्या है आपकी, नायरोबी, ठीक है। फिर हम इधर आते हैं नीचे, नीचे आपका आ जाता है तंजानिया। तंजानिया की कैपिटल आपकी क्या है, डोडोमा। डोडोमा जो है वो भी यहाँ पे पोर्ट पे लाई नहीं करी है, अंदर के साइड पे लाई करती है, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको कौन सा कंट्री मिलेगा, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक्यू, ठीक है। मोजाम्बिक्यू की यहाँ पे कैपिटल क्या है, मापुतो, ठीक है, ये है आपकी मापुतो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ आइलैंड कंट्रीज भी हैं, ठीक है, ये भी यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में ही काउंट करे जाते हैं, जैसे यहाँ पे सीशल्स है, कोमोरोस आइलैंड्स है, यहाँ पे रीयूनियन आइलैंड है, और रीयूनियन के साथ यहाँ पे मॉरिशस को, इन दोनों को हम क्या बोलते थे, मस्करीन आइलैंड्स बोलते थे। तो ये मस्करीन आइलैंड्स प्लस यहाँ पे ये जो मदागास्कर है, ये अलग अलग कंट्रीज हैं, ये तो खैर रीयूनियन आइलैंड जो है ये फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है, इन दोनों को हम मस्करीन बोलते हैं। प्लस यहाँ पे देखो मदागास्कर है, ये यहाँ पे आइलैंड कंट्री है, इसकी यहाँ पे कैपिटल है अंताना नारेबो, ठीक है। फिर ये देखो यहीं पे इनके बीच में, ये बीच में यहाँ पे जो चैनल है एक, ठीक है, ये वाइडर है ना, तो यहाँ पे स्ट्रेट नहीं होगी, यहाँ पे चैनल होगा, तो यहाँ पे इस चैनल में यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा कंट्री, कोमोरोस। कोमोरोस की यहाँ पे कैपिटल है मोरोनी, ठीक है। चलो मोजाम्बिक से अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे मोजाम्बिक से नीचे आपको कंट्री मिलेगी साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका की यहाँ पे कैपिटल जो है वो यहाँ पे 3 कैपिटल्स हैं, ठीक है।
ठीक है, तो इसकी कैपिटल जो है, 3 कैपिटल्स हैं, आपको सिटी यहाँ पे दिख रही होगी, प्रिटोरिया। प्रिटोरिया सिटी दिख रही है। ठीक है, तो प्रिटोरिया सिटी जो है ये साउथ अफ्रीका की एग्जीक्यूटिव कैपिटल कहलाती है। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे इनके प्रेसिडेंट या जो भी यहाँ पे इनके ऑफिशियल्स होते होंगे वो यहाँ पे प्रेजेंट होते होंगे प्रिटोरिया में। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे जो केप टाउन है ना, ये केप टाउन जो है ये इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। लेजिस्लेटिव कैपिटल का मतलब कि यहाँ पे इनका कोर्ट होगा। ठीक है, जुडिशरी यहाँ पे बैठती होगी। फिर एक यहाँ पे इनकी एक सॉरी, ये जो ये लेजिस्लेटिव है, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल का मतलब कि यहाँ पे लेजिस्लेचर होगा। सॉरी, गलती से मैंने उसको जुडिशरी बोल दिया। फिर एक जुडिशियल कैपिटल है। जुडिशियल कैपिटल जो है वो ये है ब्लोमफोंटेन। ठीक है, ये क्या है, जुडिशियल कैपिटल। जुडिशियल कैपिटल का मतलब है यहाँ पे इनकी जुडिशरी होगी। तो 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर आपको केप टाउन में मिलेगा, जुडिशरी आपको ब्लोमफोंटेन में मिलेगी, और आपकी जो एग्जीक्यूटिव मेन कैपिटल है वो है प्रिटोरिया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो अंदर छोटी सी कंट्री मिलेगी। यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री मिलेगी अंदर, साउथ अफ्रीका के ही अंदर। यहाँ पे आपको मिलेगी लिसोतो। ठीक है, लिसोतो की कैपिटल जो है वो मसेरू है। तो देखो इसको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है आपको कि ये डबल लैंडलॉक कंट्री है। डबल लैंडलॉक की डेफिनेशन ये होती है ऐसी कंट्री से सराउंडेड होना जो खुद लैंडलॉक हो। तो क्या ये जो लिसोतो कंट्री जो है ये लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन क्या ये डबल लैंडलॉक होगी? ये साउथ अफ्रीका तो सी कोस्ट में खुल रहा है ना, तो ये यहाँ पे लैंडलॉक है ही नहीं साउथ अफ्रीका। अगर यहाँ पे साउथ अफ्रीका भी लैंडलॉक होता तो ये लिसोतो जो होती है वो यहाँ पे डबल लैंडलॉक कहलाती। तो ठीक है, ये लैंडलॉक कंट्री है। फिर यहाँ पे एक और है कंट्री जिसका नाम है स्वाजीलैंड। इसकी जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल है एमबीए बने। ठीक है, एमबीए बने, याद रखना है इसको। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा अब हम यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट पे आ जाते हैं। वेस्टर्न कोस्ट पे जब हम आते हैं, हाँ, हम्म, डबल लैंडलॉक का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी कंट्री अगर ऐसी कंट्री से सराउंडेड हो जो खुद लैंडलॉक्ड हो, जैसे उज्बेकिस्तान का अपना मैप में देखना, वो ऐसे कंट्री से सराउंडेड है जो खुद लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, तो डबल लैंडलॉक हो जाती है। एक तो वो खुद लैंडलॉक प्लस वो सराउंडेड है लैंडलॉक कंट्रीज से। ठीक है, ओके, चलो अब ऊपर आते हैं। यहाँ पे आपको नामीबिया मिलेगा। नामीबिया की कैपिटल क्या होगी यहाँ पे? नामीबिया की कैपिटल यहाँ पे क्या होगी आपकी? विंडहुक। ठीक है, अब नामीबिया देखो यहाँ पे ये इसका ये बाउंड्री इसकी छोटी सी लगती है, किससे लगती है? यहाँ पे जिम्बाब्वे और जाम्बिया से। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे नामीबिया जो है, क्या ये यहाँ पे जिम्बाब्वे से कनेक्ट हो रहा है? तो हाँ, इसका छोटा सा पोर्शन जो है यहाँ पे जिम्बाब्वे से लगता है। ठीक है, तो देखो नामीबिया हो गया। अब इसके बगल में यहाँ पे कौन सी कंट्री आपको मिलेगी? बीच में साउथ अफ्रीका के ऊपर यहाँ पे मिलेगी बोत्सवाना। बोत्सवाना में आपको जो कैपिटल मिलेगा वो है गेबरोन। ओके, फिर हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 कंट्रीज मिलेंगी सेम टाइप की, सेम नाम टाइप की। यहाँ पे जाम्बिया है और एक है जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे। और जाम्बिया की क्या है? लुसाका। ठीक है, तो हरारे जिम्बाब्वे की और यहाँ पे लुसाका जो है जाम्बिया की है। अब यहाँ पे एक बीच में यहाँ पे एक और कंट्री है। ठीक है, ये देखो इसका ये है, इसका नाम है मलावी। मलावी की कैपिटल यहाँ पे है लिलोंगवे। ऐसे याद रख सकते हो कि लंबी सी, ये काफ़ी लंबी सी कंट्री है, तो इसका कैपिटल यहाँ पे लिलोंगवे है। ठीक है, पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो नामीबिया हो गया, जाम्बिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, बोत्सवाना हो गया। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे अगर हम ऊपर आते हैं तो आपको क्या मिलता है? यहाँ पे आपको मिलता है अंगोला। अंगोला की कैपिटल क्या है? लुआंडा। ठीक है, फिर देखो बीच में अगर हम आएंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बीच में आएंगे तो बीच में आपको कौन सी कंट्री मिलेगी? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, तो देखो इसका एक छोटा सा साइड जो है ये यहाँ पे सी में खुलता है। ठीक है, ये दिख रहा है, ये वाला साइड यहाँ जहाँ मैं पॉइंटर घुमा रही हूँ, यहाँ पे ये छोटा सा साइड जो है इसका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये दिख रही है लैंडलॉक, पर क्या ये लैंडलॉक्ड है? ये लैंडलॉक नहीं है। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? किंशासा। ठीक है, अब देखो ऊपर आएंगे तो हमें यहाँ पे एक और छोटी सी कंट्री मिलेगी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फिर यहाँ पे आपको गेबॉन मिलेगा। ठीक है, गेबॉन की कैपिटल क्या है? लिब्रेविले।
छोटी सी कंट्री एक और यहाँ पे मिलेगी आपको, ठीक है, इक्वेटोरियल गिनिया। और यहाँ पे ऊपर आपको मिलेगा कैमरून। कैमरून की कैपिटल क्या है? याओंडे, ठीक है। अब बीच में एक यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे कौन सी कंट्री मिल रही है आपको? कार, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ये कम्प्लीटली लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो सूडान भी लैंडलॉक कंट्रीज हैं। सूडान भी यहाँ पे लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। अब अगर हम ऊपर जाएंगे यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीका में, एक तो हमने देख ली सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देख ली। अब ऊपर आपको यहाँ पे कौन सी कंट्री दिख रही है? बीच में आपको दिख रही है यहाँ पे कंट्री चाड, ठीक है। इसकी यहाँ पे कैपिटल क्या है? एन डी जे ए मेना, जामेना या एन जामेना, शायद डी साइलेंट रहता है, ठीक है। अब इस यहाँ पे वेस्टर्न साइड में आ जाओ, वेस्टर्न अफ्रीका में, ठीक है। वेस्टर्न अफ्रीका में यहाँ पे आपको नाइजीरिया दिखेगा। नाइजीरिया की कैपिटल याद रखना क्या है? अबूजा। तो अबूजा यहाँ पे नाइजीरिया की कैपिटल है, और जूबा यहाँ पे किसकी कैपिटल है? साउथ सूडान की। सेम सेम नाम है, कंफ्यूज मत होना। एक की जूबा है साउथ सूडान की, और एक है अबूजा नाइजीरिया की, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एक पोर्ट मिलेगा नाइजीरिया में, आपको यहाँ पे कहीं आपको पोर्ट मिलेगा। पोर्ट आपको पोर्ट लागोस करके यहाँ पे पोर्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको अपनी एटलस में दिख रहा है, तो आप देखो उसमें पोर्ट लागोस, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इसके ऊपर नाइजर आएगा। अगर मैं कहूँ, देखो दोनों सेम साउंड के नाम है, ठीक है। नाइजर है, एक नाइजीरिया है, एक नाइजर है। तो नाइजर जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, और नाइजीरिया जो है उसका सी कोस्ट है। ओके, तो नाइजर इनमें से जो है वो लैंडलॉक कंट्री है। इसकी कैपिटल क्या है? नियामे, एन एन नियामे, और नाइजीरिया का अबूजा। फिर यहाँ पे 3 कंट्री आती हैं जीटीबी, घाना, टोगो, बेनिन, ठीक है। घाना, टोगो, बेनिन। यहाँ पे घाना में आपका क्या है? घाना में आपका कैपिटल है आक्रा, टोगो में आपका लोमे, और बेनिन में आपका क्या है? पुएर्तो नोवे। आप सब लोग मैक्स 8:15 तक आ जाया करो, ठीक है, वरना फिर बीच में ना ये मेरे को प्रेजेंटेशन बंद करनी पड़ रही है। ओके, देखो जीटीबी याद हो गया। यहाँ पे घाना है, टोगो है, बेनिन है, ओके। ये काफ़ी फेमस स्पोर्ट्स होते थे, बहुत पहले से इन पे ट्रेड चलता था आइवरी वगैरह का, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ऊपर आपको एक और लैंडलॉक कंट्री दिखेगी, बुर्किना फासो, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट वगैरह, उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को मार दिया था, तो ये बुर्किना फासो भी काफ़ी न्यूज़ में रही थी, ठीक है। देखेंगे उसका आगे। फिर यहाँ पे आपको दिखेगी, ये वाली कंट्रीज इतनी पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन फिर भी एक बार ही मैं बता देती हूँ आपको। कोटी डिवोर, ठीक है, यामासुको, यहाँ पे कौन सी कंट्री है? लिबेरिया है, सियरा लियोने है, ठीक है। गिनिया देखो, एक गिनिया है और एक यहाँ पे इक्वेटोरियल गिनिया है, दोनों से कंफ्यूज नहीं होना है। एक यहाँ पे ये वेस्टर्न अफ्रीका में पाई जा रही है, और एक यहाँ पे इक्वेटर के आसपास, यहाँ कैमरून के आसपास आपको मिल रही है। गेबॉन और कैमरून के बीच में इक्वेटोरियल गिनिया मिलती है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऊपर आपका आएगा गिनिया, फिर एक और गिनिया है, गिना बसाओ, ठीक है। और फिर यहाँ पे गैम्बिया है। गैम्बिया की कैपिटल आपको दिख रही है यहाँ पे, ये ये छोटी ये गैम्बिया है, गैम्बिया की कैपिटल बंजुल है। फिर सेनेगल है, सेनेगल की है डकार, ठीक है। और मौरितानिया देख लो, मौरितानिया इसकी क्या है? नुआकचोट। और वेस्टर्न सहारा की हमने देखी थी लियाओने, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप नोटिस करो, इसमें आपकी कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो आपकी इक्वेटर से पास कर रही हैं। तो यहाँ पे देखो लगभग 8 कंट्रीज़ हैं जो इक्वेटर से पास करेंगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक और साउटोम प्रिंसिपे थे, ठीक है। एक छोटे से आइलैंड्स यहाँ पे थे, इसकी इक्वेटोरियल गिनिया के पास पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक साउटोम एंड प्रिंसिपे, गेबॉन कंट्री,
फिर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से पास होगी, इससे ये देखो। फिर यहाँ पे आपकी DRC से पास होगी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। उसके बाद ये कंट्री कौन सी है, युगांडा से पास होगी। युगांडा के बाद केनिया से होगी। फिर यहाँ पे सोमालिया से थोड़ी सी पोर्शन पास होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 8 कंट्रीज हैं जो यहाँ पे जिससे इक्वेटर पास होती है। ठीक है, ऐसे ही आप देख लो यहाँ पे कैंसर किससे पास कर रहा है और कैप्रिकॉन किससे पास कर रहा है। कैप्रिकॉन एक कंट्री से पास कर रहा है, दो कंट्री से पास कर रहा है, लिजोतो से और यहाँ पे साउथ अफ्रीका से। और ऊपर देखो यहाँ पे मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। ठीक है, इनसे पास कर रहा है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो कंट्रीज जैसे इक्वेटर जिससे पास कर रहा है, ये 8 कंट्रीज हैं। ठीक है, अब देखो लैंडलॉक कंट्रीज देखो, यहाँ पे 15 लैंडलॉक कंट्रीज हमने देखी थी। यहाँ पे देखो माली जो है ये लैंडलॉक कंट्री थी, बुर्किना फासो है, फिर नाइजीरिया है। हाँ जी, ये 2 कंट्री से पास करी है, एक यहाँ लेसोतो से और एक साउथ अफ्रीका। ठीक है, फिर हम ये लैंडलॉक कंट्रीज देखते हैं। लैंडलॉक कंट्रीज देखते हैं, देखो ये यहाँ पे ये जो कंट्रीज बीच में दिख रही है ये सारी लैंडलॉक कंट्रीज हैं। ठीक है, एक कंट्री ये एस्वातिनी यहाँ पे जो थी, ठीक है, स्वाजीलैंड इसी को बोलते हैं। देखो माली है, बुर्किना फासो है, नाइजर है, नाइजीरिया नीचे था। ओके ओके, ओके ओके, ठीक है। ठीक है, तो मे बी ये मैप में कुछ यहाँ पे, ओ ओके 23, ओके ठीक है। ठीक है, थैंक यू फॉर करेक्टिंग। ठीक है, आप लोग अपने एटलस में भी देख लो, कंफर्म कर दो। चलो फिलहाल ये हम देखते हैं यहाँ पे जो कैप, यहाँ पे लैंडलॉक कंट्रीज हैं, माली है, बुर्किना फासो है, नाइजर है, चाड है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, सूडान है। ठीक है, जो यहाँ पे साउथ सूडान है वही लैंडलॉक है, सूडान जो है वो लैंडलॉक नहीं है। ठीक है, इथियोपिया है, युगांडा है, रवांडा है, ब्रू, मतलब ब्रू जो है, बुरुंदी, रुवांडा, युगांडा, ये तीनों कंट्रीज ये भी लैंडलॉक्ड है। फिर यहाँ पे आपकी मालावी थी, जाम्बिया थी, जिम्बाब्वे था और बोत्सवाना था। ठीक है, और ये दोनों कंट्रीज थी जो स्वाजीलैंड था और लेसोतो था। ये जो सारी कंट्रीज हैं ये आपकी लैंडलॉक कंट्रीज हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाली कंट्रीज कौन सी होती हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये 4 कंट्रीज आती हैं। ठीक है, एक ही सोमालिया था, ये इथियोपिया हमने देखा था। ठीक है, ये एरिट्रिया था और ये कौन सा था, जिबूटी। तो ये जो कंट्रीज हैं चारों ये इसमें आती हैं आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। ठीक है, बुर्किना फासो ये देख लो, बुर्किना फासो ये न्यूज़ में था, तो इसकी बाउंड्रीज देख लो ये किससे लग रही है। देखो यहाँ पे माली से लग रही है, नाइजर से लग रही है, फिर यहाँ पे बेनिन, ये GTB जिनकी हमने बात की थी, घाना, टोगो, बेनिन, इनसे लग रही है, और यहाँ पे कोटी डी आइवर से लग रही है। ओके, तो इसका यहाँ पे बाउंड्रीज देख लो। यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो एक्सट्रीमिज्म की वजह से यहाँ पे जो जिहादिस्ट थे उन्होंने यहाँ पे मर्डर्स किए थे, तो ये काफ़ी न्यूज़ में थी। ठीक है, चलो, शायद मैंने उसकी कैपिटल नहीं बताई ना, बुरुंदी और उसकी। ठीक है, देखो यहाँ पे ये युगांडा की रह गई है। युगांडा की यहाँ पे है कंपाला, और फिर यहाँ युगांडा की कंपाला है, रवांडा की यहाँ पे किगाली है, और यहाँ पे बुरुंदी की क्या है, जुम्बारू, बुजुम्बुरा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये ब्रू जो कंट्रीज हैं ये हैं। फिर चलो हम फिजिकल मैप पे आते हैं। फिजिकल मैप हम देखते हैं, तो फिजिकल मैप हम पहले यहाँ पे शुरू करते हैं हम सारे लेक से।
ठीक है, चलो अब यहाँ पे लेक्स हम देखते हैं। तो देखो आपको सबसे पहले यहाँ पे नासर लेक दिख रहा है, ठीक है। ये नासर लेक देखो, यहाँ पे नासर लेक में आपको यहाँ पे एक, ये यहाँ पे इजिप्ट में लाई करेगा, ठीक है। और ये कौन सी रिवर से फ्लो कर रहा है, नाइल रिवर से फ्लो कर रहा है। प्लस यहाँ पे एक डैम मिलेगा आपको, आसवान डैम, ठीक है। ये मैन मेड डैम है आसवान डैम, ओके। तो लेक नासर आपको कहाँ पे मिलेगा, इजिप्ट में मिलेगा। ये इंटायरली इजिप्ट में मिलेगा लेक नासर, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा एक ये इथियोपियन आइलैंड्स, ये हाइलैंड्स दिख रहे हैं, ये प्लाटू टाइप का है यहाँ पे। यहीं से जो ब्लू नाइल है वो ओरिजिनेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसमें भी स्पेसिफिकली यहाँ पे एक लेक टाना ताना यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वहाँ से ब्लू नाइल यहाँ पे ओरिजिनेट करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका सोर्स है, और ये कहाँ पे लाई करता है, इथियोपियन हाइलैंड्स में लाई करता है लेक ताना, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे लेक नासिर हो गया, फिर यहाँ पे लेक ताना हो गया, ओके। फिर यहाँ पे आ जाओ, लेक चार्ट जो है, लेक चार्ट यहाँ पे बीच में है, ठीक है। इसकी यहाँ पे जो बाउंड्रीज हैं वो यहाँ पे 4 कंट्रीज से लगती हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लेक चार्ट ये है, यहाँ पे एक तो चार्ट से लगेगी, नाइजर से लगेगी, नाइजीरिया से लगेगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इनसे लगेगी, एक कैमरून हो गया, चाड हो गया, नाइगर हो गया और नाइजीरिया हो गया। ये 4 कंट्री से लेक चार्ट की जो है वो बाउंड्री लगेगी, बीच में ये लाई कर रहा है। ये भी न्यूज़ में था, ये काफ़ी सूख रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं। लेक टरकाना आपको मिलेगी यहाँ पे एक नीचे, ठीक है। ये दिख रही है लेक टरकाना, ये यहाँ पे इसमें केनिया में लाई करेगी, ये केनिया है। यहाँ पे केनिया में आपको मिलेगी लेक टरकाना, ठीक है। नीचे अगर आप आओगे तो आपको कौन सी यहाँ पे मिलेगी, लेक विक्टोरिया। ये बीच में दिख रही है ना लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया जो है ये अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। और यहाँ पे लेक विक्टोरिया में ये 3 कंट्रीज से इसकी बाउंड्री लगेगी, ठीक है। कौन सी कंट्रीज रहेंगी दिखाती हूँ आपको। हाँ हाँ पता है, बाकी सबको भी देखना है ना। ठीक है, देखो यहाँ पे लेक विक्टोरिया जो है यहाँ पे आपकी ऊपर नॉर्दर्न साइड में युगांडा से लगेगी, यहाँ पे केनिया से लगेगी और यहाँ पे लगेगी तंजानिया से, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आते हैं नीचे इसके, तो यहाँ पे आपको एक लेक तंगनिका मिलेगी, ठीक है। और लेक तंगनिका जो है, लेक तंगनिका जो है ये भी एक रिफ्ट वाली लेक है, ठीक है। और यहाँ पे किसकी कैपिटल लग रही है, इसकी यहाँ पे बाउंड्री किससे लग रही है, देखो यहाँ पे डीआरसी से लग रही है। डीआरसी के बाद यहाँ पे नीचे जाम्बिया से लग रही है, प्लस ये यहाँ पे थोड़ा सा टच कर रही है किसको, बुरुंडी को टच कर रही है, और यहाँ पे तंजानिया, ठीक है। तो ये भी इन कंट्री से सराउंडेड है। तो अगर लेक तंगानी का क्वेश्चन आता है तो क्या ये रुआंडा से टच करती है या युगांडा से टच करती है, ये सिर्फ बुरुंदी से टच करती है ऊपर, इन ब्रू कंट्रीज में से ये सिर्फ बुरुंदी पे टच कर रही है, ठीक है। तो ये आपकी लेक तंगनिका होगी। अच्छा, और विक्टोरिया का यहाँ पे ये बताना भूल गई मैं, यहाँ पे ये सोर्स है वाइट नाइल का, ठीक है। तो यहाँ से वाइट नाइल निकलती है और ताना से यहाँ पे आपकी ब्लू नाइल निकलती है, दोनों जाके खार्तूम में मिलते हैं, ठीक है। और नाइल नदी की फॉर्मेशन होती है, ओके। फिर हम आते हैं, हम्म। हाँ 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 बिल्कुल, ये नेचुरल बाउंड्री भी एक्ट करती है। उसके लिए इंटरनेशनल लॉ होता है, उसके बेसिस पे करते हैं। मुझे लॉ एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सा है, लेकिन देयर इज़ अ इंटरनेशनल लॉ जिसके बेसिस पे वाटर में बाउंड्रीज जैसे बनानी होती है, उसमें एक आपस में एक अग्रीमेंट होता है, ठीक है। ओके, तो फिर यहाँ पे लेक विक्टोरिया से आपके वाइट नाइल यहाँ पे राइज करती है, ओके। फिर हम नीचे यहाँ पे आते हैं, नीचे आपकी जो ये आपकी कौन सी है, लेक मलावी, ठीक है।
लेक मलावी किसके बीच में लाई करी है? इसको लेक न्यासा भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, दिखाऊंगी अभी रिफ्ट वैली में कौन सी फ्लो करती है, ठीक है। तो ये देखो इसकी कैपिटल किससे लग रही है, इसका यहाँ पे बाउंड्री किससे टच हो रही है, यहाँ पे देखो ये तंजानिया से हो रही है, और ये यहाँ पे मलावी में तो है ही, प्लस यहाँ पे मोजाम्बिक से भी ये टच करती है। 3 कंट्रीज़ के बीच में ये जो मलावी लेक है ये फ्लो कर रही है या टच कर रही है, ठीक है। तंजानिया, फिर ये मलावी, फिर ये है मोजाम्बिक। ओके, और कोई लेक बचा? ओके, एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, बताती हूँ। हाँ, फिर ये देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे लेक विक्टोरिया दिख रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे लेक्स आपको दिखेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे लेक एल्बर्ट दिखेगा, एक लेक आपको एडवर्ड दिखेगा, ठीक है। डीआरसी और युगांडा के बीच में है, और प्लस यहाँ पे लेक कीवू दिखेगा, ये यहाँ पे रवांडा और डीआरसी के बीच में है। फिर ये तो हमने देखा था तंगनिका है, ठीक है। और यहाँ पे ये मलावी है, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ पे बीच में लेक एल्बर्ट है और एडवर्ड है, ये युगांडा और डीआरसी के बीच में है, ठीक है। एक क्योगो है। तो काफ़ी सारी इस जोन में काफ़ी सारी लेक्स हैं। अच्छा, आप देख लो रिफ्ट वैली से यहाँ पे कौन सी निकल रही है। तो देखो यहाँ पे लेक तरकाना एक तो जा रही है ना। फिर एक यहाँ पे लेक लेक एडवर्ड टंगनिका, ठीक है। लेक मलावी, ठीक है, ये है। और लेक करीबे, नीचे एक लेक करीबे भी पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पे। और ये आपकी जो है, ये विक्टोरिया की अगर मैं बात करूँ लेक विक्टोरिया की, तो क्या है यहाँ पे रिफ्ट वैली लेक है? तो ये रिफ्ट वैली लेक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लेक तरकाना जो है वो रिफ्ट वैली है, और ये बाकी लेक्स जो हैं ये रिफ्ट वैली लेक्स हैं, ठीक है। चलो, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे रिवर्स। देखो यहाँ पे पहले तो देखो यहाँ पे रिवर नाइल यहाँ पे आपकी फ़्लो कर रही है, ठीक है। तो रिवर नाइल जो है आपकी 2 सोर्सेज से बनती है, एक तो यहाँ पे ब्लू नाइल आती है और एक यहाँ पे वाइट नाइल आती है। वाइट नाइल जो है लेक विक्टोरिया से आ रही है, और ब्लू नाइल जो है आपकी इथियोपियन हाईलैंड से आ रही है लेक ताना से, ठीक है। दोनों यहाँ पे कहाँ पे मिलती है? खार्तूम में मिलती हैं, ठीक है। खार्तूम से जाके आगे ऊपर इनको क्या मिलता है? लेक नासिर मिलती है। लेक नासिर के ऊपर आसवान डैम मिलता है, प्लस ऊपर फिर यहाँ पे आपका एलेक्जेंड्रिया पोर्ट मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में आपकी स्विस कैनाल है। तो यहाँ पे लेक नाइल से कौन सा पोर्ट रिलेटेड है? यहाँ पे एलेक्जेंड्रिया पोर्ट जो है वो लेक नाइल से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये है, ये रह गया है। यहाँ पे स्विस कैनाल की अगर बात करें तो देखो स्विस कैनाल जो है यहाँ पे 4 लेक्स जो हैं इनको जोड़ के बनाया गया था। एक तो देखो यहाँ पे एक अल मंजिला लेक थी, फिर यहाँ पे बीच में ये छोटी सी लेक दिख रही है ना, ये अल तिमसा, ये लेक तिमसा है यहाँ पे। फिर ग्रेट बिटर लेक है, और यहाँ पे लिटिल लिटिल बिटर लेक है। देखो ये 4 जो लेक्स हैं इनको जोड़ के यहाँ पे स्विस कैनाल की फॉर्मेशन हुई है। तो इनका अरेंजमेंट पूछ सकता है नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। तो ऊपर सबसे अल मंजिला है, फिर यहाँ पे लेक तिमसा है, फिर ग्रेट बिटर लेक है, फिर लेक लिटिल बिटर लेक है। ये यहाँ पे स्विस कैनाल से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे इसके जो लेफ्ट साइड में है यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पड़ता है, और यहाँ पे जो एंड में यहाँ पे स्विस कैनाल के पोर्ट है वो है पोर्ट साइड, ठीक है। ये देखो ओवरऑल देख लो, यहाँ पे ये लेक चार्ड है, और ये लेक ताना है, एल्बर्ट है, तरकाना है, विक्टोरिया है, तंगनिका है, न्यासा है। न्यासा मतलब मलावी। ये है रिफ्ट वैली। ओके, चलो अब रिवर्स देख लेते हैं फटाफट। तो हमने यहाँ पे नाइल नदी जो थी वो देख ली थी, ठीक है। नाइल के बाद आपकी कौन सी रिवर आती है? यहाँ पे आपको नीचे ज़ायरे रिवर दिखेगी, ठीक है। तो ज़ायरे ज़ायरे रिवर की यहाँ पे खासियत क्या है कि ये क्वेश्चन में कई बार पूछता है कि कौन सी ऐसी रिवर है जो इक्वेटर से 2 बारी पास करती है। तो जो ज़ायरे रिवर है या कॉन्गो रिवर जो है वो इक्वेटर से 2 बारी पास करती है, ठीक है। कॉन्गो बेसिन है ये पूरा। तो एक इकलौती ऐसी नदी है जो यहाँ पे इक्वेटर में 2 बारी जो है पास करती है, ठीक है। ये बीच में यहाँ पे ज़ायरी रिवर है। फिर नेक्स्ट रिवर देखते हैं हम। नेक्स्ट रिवर हमारी कौन सी है? नाइजर रिवर।
ये देखो ये नाइजर रिवर है, ठीक है। ये यहाँ पे कहीं गिनिया में, यहाँ से गिनिया से आती है ये, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये गल्फ ऑफ गिनिया में आउटफ्लो कर जाती है, ठीक है, डेल्टा बना के आउटफ्लो कर जाती है नाइजर रिवर। ओके, फिर अगर हम देखें यहाँ पे एक और हमें रिवर मिलेगी, ज़ैम्बेज़ी रिवर, ठीक है। ये ज़ैम्बेज़ी रिवर है, ये देखो यहाँ पे ये ज़ैम्बेज़ी फ्लो हो रही है। आउटफ्लो जो ये हो जाती है फाइनली ड्रेन कहाँ करती है ये मोज़ाम्बी चैनल में, ठीक है। ये यहाँ पे मोज़ाम्बी है ना, तो यहाँ पे इधर इंडियन ओशन में ये ड्रेन करती है फाइनली, ठीक है। फिर एक और यहाँ पे अच्छा, ज़ैम्बेज़ी जो रिवर है ना, ये फेमस है अपनी उसके लिए। पहली बात तो आपको यहाँ पे एक देखो लेक करीबा मिलेगा, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा? ज़ैम्बेज़ी रिवर में। प्लस ये एक अभी जो एक की पॉलिटिकल बाउंड्री भी बनाती है बिटवीन इसकी ज़ाम्बिया की। ये देखो बीच में ऐसे दिख रही है ना, ये नीचे क्या है यहाँ पे? ज़िम्बाब्वे है और ऊपर यहाँ पे ज़ाम्बिया है, तो इनके बीच में एक पॉलिटिकल बाउंड्री भी बनाती है ये ज़ैम्बेज़ी रिवर है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको विक्टोरिया फॉल्स मिलते हैं, ठीक है। विक्टोरिया फॉल्स आपको किस नदी पे मिलते हैं? ज़ैम्बेज़ी रिवर पे मिलते हैं। तो यहाँ पे 2-3 खास चीज़ें हैं, इनको याद रखना, ठीक है। और ये फाइनली इंडियन ओशन में ड्रेन करती है। हाँ, क्योंकि करीबा लेक भी है ना, तो करीबा बांध भी आपको यहीं पे मिलेगी, ठीक है। फिर ऑरेंज रिवर है, ऑरेंज रिवर ये आपको दिख रही है, ठीक है। ऑरेंज रिवर का यहाँ पे जो सोर्स है वो यहाँ पे ये आपको ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन दिख रहे हैं, यहाँ से ओरिजिनेट करती है। प्लस ये यहाँ पे आउटफ्लो जो कर जाती है, यहाँ पे कौन सा ओशन है? ये अटलांटिक में यहाँ पे आउटफ्लो करती है। तो सोर्स इसका ड्रेकन्सबर्ग है और ये ऑरेंज नदी है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और लिम्पोपो रिवर है, लिम्पोपो दिख रही है कहीं? ये और किसी में देखते हैं, देखो यहाँ पे दिख रही है ये लिम्पोपो रिवर जो है, एक ये भी है। और ये दो नदियाँ जो हैं यहाँ पे इंडियन ओशन में ड्रेन करती हैं, ठीक है। और ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से पास कर रही है। और ओके ओके, हाँ ये भी 2 बार ही पास करेगी, ठीक है। तो 2 नदी जो है यहाँ पे इंडियन ओशन से निकल रही है। एक यहाँ पे ऑरेंज रिवर जो है वो अटलांटिक ओशन में ड्रेन कर रही है। फिर एक यहाँ पे गल्फ ऑफ इसके गल्फ ऑफ गिनिया के पास फ्लो कर रही है। यहाँ पे कौन सी है? ये नाइगर रिवर है, ओके। फिर आपकी मेडिटेरेनियन सी साइड पे कौन सी रिवर थी? नाइल थी, ठीक है। तो ये आपकी मेन रिवर्स हैं। चलो अब ये हो गया हमारा। अब हम देख लेते हैं, ज़रा माउंटेन्स देख लेते हैं फटाफट, है ना। तो देखो यहाँ पे माउंटेन्स देखते हैं, तो सबसे पहले आपको दिखेंगे यहाँ पे कौन से माउंटेन्स दिखेंगे? एटलस माउंटेन्स। देखो यहाँ पे ऊपर आपको एटलस माउंटेन्स दिखेंगे। यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट इनकी माउंटेन जो होगी वो होगी माउंट टाउका, ठीक है। ये यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पीक रहेगी, ओके। अब ये यहाँ पे अगर फिर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक और माउंटेन रेंज मिलेगी। यहाँ पे इसको बोलते हैं अहागर माउंटेन रेंज, ठीक है। ये जो है आपकी ये डेजर्ट माउंटेन्स हैं, ठीक है। अल्जीरिया में है ये, ठीक है। ये डेजर्ट माउंटेन्स हैं अल्जीरिया के, ओके। फिर आप इसके नेक्स्ट आते हो तो आपको एक और रेंजेस मिलती हैं जिसका नाम है, क्या है ये? तिबिस्ती। यहाँ पे आपको तिबिस्ती तिबिस्ती रेंजेस मिलती हैं। इसका यहाँ पे आपको जो हाईएस्ट पीक मिलेगा वो एमी फॉसी मिलेगी, 3445 मीटर की हाइट है इसकी, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे देखे थे लेक ताना, हमने जहाँ पे देखा था इथियोपियन हाईलैंड्स थे, ये भी हाईलैंड्स हैं, ठीक है। प्लाटू रीजन है ये, वोल्केनिक रीजन है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे आपको इथियोपिया में एक माउंटेन मिलेगा जिसका नाम है रस दाशन, ठीक है। लिख लेना इसे कहीं, रश दाशन जो है यहाँ पे इथियोपिया का माउंटेन आपको दिखेगा, ओके। फिर यहाँ पे नीचे आते हैं तो नीचे आपको एक माउंटेन दिखेंगे, माउंट केनिया। माउंट केनिया जो है ये आपका सेकेंड हाईएस्ट पीक है और वॉल्केनिक है ये, ठीक है। वॉल्केनिक ओरिजिन का है। और फिर आपको हाईएस्ट कौन सा माउंटेन दिखेगा? ये यहाँ पे अगर हम नॉर्थ साउथ की बात करें तो यहाँ पे
माउंट केनिया के साउथ में आपको मिलेगा माउंट किलीमंजारो, ठीक है, 5895, ठीक है। और इसको किलीमंजारो को एक और नाम भी है इसका, माउंट कीबो। और ये यहाँ पे कहाँ पाया जा रहा है, ये तंजानिया में पाया जा रहा है, ठीक है, तंजानिया है ये कंट्री। यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह भी ग्रो करते हैं काफ़ी, ठीक है। तो ये हाईएस्ट पीक रहेगी अफ्रीका की। फिर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक रेंजेस मिलेंगी ड्रेकन्सबर्ग, जहाँ से ये रिवर जो है ऑरेंज रिवर जो है ये ओरिजिनेट कर रही थी, ओके। और ठीक है, बस यही है। फिर आपका क्या बचा, माउंट कैमरून बचा है। तो ये देखो ये कैमरून है, यहाँ पे ये आपका इधर आपका एक माउंट कैमरून भी पाया जाता है, ठीक है। और माउंट कैमरून की यहाँ पे खासियत ये है कि ये इकलौता वोल्केनिक माउंटेन है अफ्रीका का, इसे लिख लेना। यहाँ पे कैमरून में आपको माउंट कैमरून मिलेगा, इसकी हाइट करीब 4000 मीटर की होगी और ये इकलौता यहाँ पे वोल्केनिक माउंटेन होगा, ठीक है। यहाँ पे आयरन ओर्स वगैरह भी मिलते हैं, ओके। सो ये हमारे माउंटेन्स हो गए। ठीक है, अब डेजर्ट्स देख लेते हैं। डेजर्ट्स आपके कौन से हैं, तो डेजर्ट्स मैं ऐसे दिखा देती हूँ। ठीक है, तो देखो ये क्लियर दिख रहा है क्या, थोड़ा बहुत, थोड़ा इतना हाई रेजोल्यूशन का पिक्चर नहीं है बट हाँ, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको डेजर्ट पहचानो, देखो यहाँ पे ये आपको नामीब डेजर्ट मिलेगा, ठीक है, नामीब डेजर्ट मिल रहा है। फिर ये आपको कालाहारी डेजर्ट मिल रहा है, ओके। कालाहारी डेजर्ट जो है कहाँ पे लाई कर रहा है, ये बोट्सवाना है, ओके, बोट्सवाना में है। और ये यहाँ पे ईस्टर्न साइड में है नामीब के। फिर नामीब आपका है। और उसके अलावा आपके देखो यहाँ पे ऊपर लीबिया में आपको एक लीबियन डेजर्ट मिलेगा, ठीक है। सहारा डेजर्ट की बात करें तो सहारा देखो ये यहाँ पे इन कंट्रीज़ में एक्सटेंडेड है, ठीक है। सहारा के नीचे यहाँ पे एक इकोटोन टाइप का रीजन आएगा, जो दैट इज़ बिटवीन द डेजर्ट एंड यहाँ पे जो ग्रीन एरिया है उनके बीच में एक इकोटोन रहेगा। तुरंत ट्रांसफॉर्म नहीं होता है ना, इकोटोन हमेशा फॉर्म होता है। तो ग्रासलैंड वाला जो एरिया थोड़ा सा रहेगा उसको साहेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बीच में साहेल रहेगा, ऊपर इसके कौन सा सहारा डेजर्ट रहेगा, ठीक है। फिर एक यहाँ पे देखो नूबियन डेजर्ट और दिख रहा होगा आपको। नूबियन डेजर्ट ये कौन सी कंट्री है आपकी, सूडान है ना, सूडान में आपको नूबियन डेजर्ट मिलेगा, ओके। सो ये इसके कुछ डेजर्ट्स थे, कालाहारी हो गया, नामीब जो हो गया ये यहाँ पे हो गया, ठीक है, नामीबिया के पास। और फिर आपका सहारा हो गया, फिर यहाँ पे नूबियन डेजर्ट हो गया, लीबियन डेजर्ट हो गया। तो ये आपके कुछ डेजर्ट्स थे। देखो साहिल कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ, ये ऊपर वाली जो कंट्रीज़ हैं ये यहाँ पे सहारन डेजर्ट वाली हैं। बीच में जो आपका ट्रांजिशन वाला जोन जो है साहिल वाली कंट्रीज़ की बात करें तो देखो यहाँ सेनेगल से एक्सटेंडेड है, मॉरिटानिया, माली, बुर्किना, नाइजीरिया, चैड, सूडान, इरिट्रिया, इथियोपिया, ये जो कंट्रीज़ हैं ये यहाँ पे साहिल रीजन है ये, ठीक है, ग्रासलैंड वाला। फिर आपका ये हो गया, ठीक है। एक इसमें एक और चीज़ है आपको दिखा देती हूँ मैं, जो न्यूज़ में है। एक अभी जो यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन इजिप्ट, सूडान एंड इथियोपिया। तो इथियोपिया जो है यहाँ पे अपनी ब्लू नाइल रिवर पे एक डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है जिसको बोलते हैं ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ये जो इजिप्ट है वो सूडान है, उन दोनों ने ऑब्जेक्ट किया है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे डैम अगर ऊपर जहाँ से ओरिजिनेट कर रही है अपर एरिया में, ठीक है, तो यहाँ पे अगर डैम बन जाएगा तो नीचे जो होगा वो पानी का फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। तो इजिप्ट में स्पेशली यहाँ पे ऑब्जेक्ट किया है, ये ऑब्जेक्शन जताया है ओवर दिस ग्रैंड इथियोपियन डैम। तो कई बार पूछते हैं कि जो ग्रैंड इथियोपियन डैम है वो किन कंट्रीज से रिलेटेड है। तो ये यहाँ पे इजिप्ट, सूडान और इथियोपिया वाले कंट्रीज़ जो हैं ये आपस में डिस्प्यूट है इनके बीच में, और ये जो लोकेटेड है ये यहाँ पे इथियोपिया में लोकेटेड है, ठीक है। फिर एक और देख लो, यहाँ पे ब्लू नाइल पे एक और डैम है, ठीक है, रोजियरस डैम, ओके। फिर ऊपर हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे कौन सा लेक नासिर के पास यहाँ पे कौन सा डैम था, आसवान हाई डैम, ये यहाँ पे मैन मेड डैम था, ओके।
ठीक है। फिर ओके, सहारन कोई बता सकते हैं कि सहारा डेजर्ट से कौन सी कंट्री पास हो रही है? अपने मैप्स में देख के बताओ। सहारा डेजर्ट में कौन सी कंट्रीज आएंगी? देखो ये ऊपर वाली कंट्रीज हैं। साहेल रीजन में आएगी। मॉरितानिया यहाँ पे। ओके, ये ठीक है, ये भी सहारा डेजर्ट में आएंगी। ठीक है। अच्छा, इसमें 2 टर्म्स और हैं सहारा डेज़र्ट में, अलग टाइप के मतलब एक अर्ग होता है, डेज़र्ट के ही टाइप हैं, तो 2 टाइप के डेज़र्ट जो हैं सहारा डेज़र्ट में पाए जाते हैं। एक होता है अर्ग, ERG, एक अर्ग है, ठीक है? अर्ग अर्ग जो होते हैं, जो अर्ग हैं, वो यहाँ पे होता है आपका सैंडी डेज़र्ट, ठीक है? तो जो अर्ग है स्पेसिफिकली अगर हमें सैंडी डेजर्ट को नेमिंग करनी है तो उसको अर्ग बोलते हैं, ठीक है? तो कभी आपसे अगर पूछे किसी एमसीक्यू में तो अर्ग याद रखना। दूसरा एक हमादास होते हैं, ठीक है? ये भी आपको सहारा में मिलते हैं। हमादास जो होते हैं ये रॉकी डेजर्ट्स को बोलते हैं। तो अगर रॉकी डेजर्ट है, वहाँ पे चट्टाने हैं, ठीक है, तो उसको आप बोलोगे हमादा। फिर हमने जो यहाँ पे लीबियन डेजर्ट देखा था, यहाँ पे लीबियन डेजर्ट देखा था, लीबियन डेजर्ट में सेरिड्स मिलते हैं, ठीक है? सेरिड्स। अर्ग जो है सैंडी डेजर्ट होता है, जो सैंड होती है ना, सैंडी डेजर्ट को अर्ग बोलते हैं, अर्ग, ERG, ठीक है? और सेरिड सेरिड टाइप का डेजर्ट जो है वो यहाँ पे लीबिया में मिलता है, ठीक है, लीबियन डेजर्ट में। तो लीबियन डेजर्ट में ये जो सेरिड होता है ये स्टोनी टाइप का होता है, ठीक है? ये स्टोनी होता है, इसको लिख लेना कहीं टर्म्स को, ठीक है? सेरिड, अर्ग और हमादा। अर्ग और हमादा जो है वो यहाँ पे आपको सहारा डेजर्ट में मिल रहा है, लेकिन स्पेसिफिकली आपको जो सेरिड टाइप का डेजर्ट है वो आपको लीबियन डेजर्ट में मिलेगा। सेरिड जो होता है वो यहाँ पे स्टोनी डेजर्ट होता है, ठीक है? पत्थर होते हैं उसमें। ठीक है, तो ये हमारा अफ्रीका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हाँ जी। हाँ, वो पॉलिटिकल, फिजिकल। हम्म। प्रखर, आपकी आवाज़ कट रही है थोड़ी सी। हाँ हाँ, हरी हरी हरी, बोलो। हाँ जी हाँ जी, स्वैम्प, ओके। हाँ जी। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, हाँ। हुँ। हुँ। और वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी आता है ये ओकोवांगो, जो आपका डेल्टा है, ठीक है? एलिफेंट्स के लिए बहुत फेमस है, और यहाँ पे अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसीलिए था, ओकोवांगो डेल्टा जो है आपका बोट्सवाना में मिलता है, और यहाँ पे करीब 300 जो एलिफेंट्स थे उनकी डेथ हो गई थी। मिस्टीरियस कंडीशंस में थी, उनको यहाँ पे मैप से सैटेलाइट कैम उससे देखा गया था, तो वहाँ पे जो काफ़ी सारे एलिफेंट्स थे उनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी। तो काउंट करें तो करीब 300 से ऊपर एलिफेंट्स थे। रीज़न उनका नहीं पता चला, मे बी बिकॉज ऑफ द कंटामिनेशन, बैक्टीरियल, या यहाँ पे कुछ यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटामिनेशन था, एग्जैक्ट वहाँ पे नहीं पता चला, मिस्टीरियस डेथ हुई थी। तो ये जो था, ये यहाँ पे ओकोवांगो डेल्टा जो था वो फेमस इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट्स की डेथ हुई थी। हाँ प्रखर, और कौन सा स्वाम्स बता रहे थे? ओके। हम्म।
हम्म। SUDD, ठीक है। ओके ओके ओके। ठीक है। ओके। ओके। कौन सी रिवर? हम्म। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है। ओके। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ओके ओके। ठीक है। आवाज़ आ रही है? हाँ जी। तो प्रकर ने यहाँ पे ऐड किया था, यहाँ पे 3 डेल्टास जो हैं नाइजर नदी के पास और प्लस यहाँ पे नाइल के पास, ठीक है? और प्लस यहाँ पे ये ओकावांगो वाला ज़रूर याद रखना, ये मैं भूल गई थी बताना, ठीक है? ये काफ़ी न्यूज़ में है। ठीक है, तो अब हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं और आप लोग ये देख लेना।